अपनी कोई बाप ओप की संपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी भी अगर वीडियो देख लेना तो मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूँ तब से अपने बाप का खाना छोड़ दिया हूँ। और वो लोग मेरे से क्या बात करेंगे जो अपने घर में बैठ के बाप का पैसा खाते हैं। क्या बात है सर। जब से इंडस्ट्री में आया हूँ तब से अपने घर वाले का पैसा लेना छोड़ दिया हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी महा मिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और इस वक्त मैं एमपी में हूं, लेकिन एमपी में एक बिहार के लाल से मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, बूझा तानी हम हूँ, रउआ मिलल चाहतानी। अरे भाई, बिहार के बात आ गई बना, तो बिहार के बात आ गई, बिहार के लाल से नाम मिलाई तो बात हो सके लगा। चिंता ना करी, नाम भी बताई, पहचान भी बताई, जेकर दुनिया बा मुरीद, आरा के हूँ लाल, नाम है प्रमोद गिरी, जेका देख के लोगों में आवेला जान। हाँ, उसी मसीहे की मैं बात कर रहा हूँ जो लगातार लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं। मात्र 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में कैसे रच दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास। आइए, देर ना करते हुए, समय को गंवाते ना हुए, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं कि आखिर कैसे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और लोगों के सपनों के लिए लगातार कर रहे हैं। देर ना करते हुए आपको मिलाते हैं उस बेहतरीन सितारे से जिनका नाम है प्रमोद कुमार गिरी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी आपके चैनल से, अमन दुबे मोटिवेशनल स्पीकर चैनल से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपका भी सर दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं प्रमोद गिरी साहब। अब इन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री में सुंदर सी रचना की, कैसे सफलता के मुकाम पे जा रहे हैं, आइए जानते हैं। सर, एक बात बताइए, आज तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सितारे हैं, चमक रहे हैं ध्रुव तारे की तरह, लेकिन जानना चाहूँगा और लोग भी हमारे जानना चाहेंगे कि आखिर प्रमोद गिरी साहब के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जज्बा कहाँ से आया। इसके पहले सर करते क्या थे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले पढ़ाई किया करता था। जब मैं पढ़ाई किया करता था तो उस टाइम मेरी उम्र 17.5 साल थी। मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हुआ करता था और बिहार की राजधानी पटना के अंदर हमारी पढ़ाई चल रही थी। प्रिपरेशन के दौरान एक बंदा मिला, अजनबी बंदा, जो मुझे बोला, भाई साहब आप कुछ करना चाहते हो? मैंने बोला यस। क्या करना है? शादी करना है, ब्याह करना है? थोड़ी सी फनी हो गए। तो हमने बोला बताइए क्या करना है? तो बोला कि आप संडे को आ सकते हो। मैंने बोला हाँ फ्री तो हैं, आ जाएंगे करके। तो उसने बोला होटल में आना है। जैसे ही होटल का नाम सुने ना सर, मुझे लगा यार खाने पीने का व्यवस्था होगा, चलते हैं होटल में। अच्छा। तो हम ना होटल के लिए निकल पड़े और गांव से गए थे शहर में पढ़ाई करने के लिए। और वहां पर जाने के बाद ना मैं ये बता सकता हूँ सर कि वहां पर जो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ था और सबसे खराब कपड़े में जो व्यक्ति था वो मैं ही था शायद। लोअर टी शर्ट और हवाई चप्पल, रिलैक्सो का 60-70 रुपये का चप्पल आता था, उसी चप्पल में मैं बैठा था। और मैं पूरी प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटे मैंने देखा, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि मैं उस टाइम, मेरे ऊपर सिर्फ एक ही भूत सवार था कि मुझे फौज की नौकरी करनी है। कारण ये थी कि मैं 3 साल का NCC का कोर्स करके, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसके लिए आप ऑफिसर भी बन सकते हैं और आप जो डिफेंस में भी जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी छूट मिलती है। तो मैं ना फिजिकली तैयारी करने के लिए वहाँ गया था। तो उसके दौरान मुझे ये बिज़नेस देखने को मौका मिला था। समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन मैं जाने अनजाने में इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता जी। अब प्यासे को पानी चाहिए तो भाई वो कुएं के पास जाएगा ही जाएगा। मैं कुछ ढूंढ ही रहा था कि कुछ मुझे मिले जो मैं पार्ट टाइम में कर सकूं, और मुझे ये काम मिल गया। तो आपने देखा, आपको बात समझ में आई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने शुरुआत कर दिया। और शुरुआत करने के बाद एक इंसान के जीवन में डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, रुझान आता है लोगों का, तू क्या कर रहा है, तेरी उम्र नहीं है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं सर पैदा होती हैं मार्केट की। आपके जीवन में सर कैसा रहा वो दौर? हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बोला कि रिजेक्शन आएगा, रुझान आएगा, होगा कि नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू तो बच्चा है, दूधा का दांत टूटा नहीं। हाँ। ये सारी बातें हुई, इसमें से कोई ऐसी बातें हो जो हमारे साथ ना हुआ जी। पहली बात तो ये बता दूं सर, जितने भी हमारे साथी थे, सहभागी थे, जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, सभी लोग अपना साथ छोड़ दिए। अच्छा। जब उनको पता चला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो लोगों ने मुझे एक ही बात बोला, ये तो फंसने फंसाने का धंधा है, बस अपना पैसा लग गया, दूसरे का पैसा लगवाओ तो अपना पैसा निकलेगा। मतलब वो बातें उन्होंने बोली जो कि ये बिल्कुल भी इस बिजनेस के लायक नहीं है। मतलब उनको जो चीज़ें जानकारी नहीं थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया। अब एक बात बताइए सर, मीठा हम खाए हैं तो स्वाद भी तो हम ही बताएंगे। सही बात सर। अब बिजनेस हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम आए हैं तो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं। जिन्होंने इसको किया है
वो इस बिजनेस के बारे में बता रहा है तो वही तो बताएगा इसके बारे में। अब मिठाई कोई और खाएगा और स्वाद किसी और से पूछा जाएगा तो क्या वो बता पाएगा? बिल्कुल सर, और नहीं। ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको बोला कि बेटा देख लो, अगर हमें डॉक्टर पैर टूट जाएगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि हमें चप्पल जूता सीने वाले के पास जाना चाहिए। और ऐसा ही सोना मैंने कि हाँ यार ये तो बात सही है कि अगर हमें इलाज कराना है तो हमें डॉक्टर के पास अस्पताल में जाना चाहिए, ना कि लोगों के पास जाना चाहिए। वैसे ही मुझे जब बिजनेस करना है तो बिजनेस करने वालों के पास जाना चाहिए, जिन्होंने इस बिजनेस को किया है, जिन्होंने इस बिजनेस को समय दिया है, जिन्होंने इस बिजनेस को 2 साल 3 साल 5 साल अपने जीवन में उतार कर देखा है। और मैंने देखा कि जो लोग मुझे ये रिजेक्शन वाले वर्ड बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, फंसने फंसाने का धंधा है, बेकार है, टाइम पास होता है, बुड़बक बनाने का है, टोपी पहनाने का है, मैंने ये देखा कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का ना भी पता नहीं है, फिर भी वो साले बोल के जा रहे हैं। मैं बोला यार ये फोकट का ज्ञान है इसलिए साले पेल के जा रहे हैं, अगर ये पैसा का होता तो ये व्यक्ति सामने नहीं आता देने के लिए। और मैंने उस व्यक्ति को देखा जो इस इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल समय दिया है, और 5 साल 10 साल में यहाँ सर जैसे मुर्गी के अंडे देती है ना डे बाय डे, उस तरह से करोड़पति बना दिया, अपने नीचे लोगों को जिंदगी बना दी और अपनी भी जिंदगी बना दी। क्या बात है तो हमने रिजेक्शन झेला, और रिजेक्शन कौन नहीं झेलता सर, हर कोई झेलता है। एक धान के पौधे लगाए जाए, अगर उस पर धूप ना लगे, सर्दी ना लगे, ठंडी ना लगे, वो पानी ना बर्दाश्त करे, हवा ना बर्दाश्त कर सके, तो वो पौधा में भी अनाज कमजोर ही होता है। तो रिजेक्शन हर किसी को झेलना पड़ता है। बड़ा पेड़ देख रहे हैं सर हमारे पीछे, अगर ये साला रिजेक्शन बचपन में नहीं झेल पाता ना तो आज शायद ये बड़ा नहीं हो पाता। तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूंगा रिजेक्शन आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है, ये कला है। प्रमोद सर एक बात बताइए, जैसे कि ये जाना जाता है कि अगर किसी इंसान को हाँ। समय समय पर अगर कहते हैं रिजेक्शन ना मिले, हाँ। वो इंसान को लकवा मार जाता है, मार ही जाता है। हाँ, हाँ, उस दिन चल नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि- कहते हैं ना सर हाँ। कि रुका हुआ पानी, जी। मतलब ठहरा हुआ पानी और ठहरे हुए व्यक्ति में जंग लाना, कीड़े पड़ना निश्चित है, निश्चित पड़ ही। जाता है। तो भैया ये हैं प्रमोद कुमार गिरी साहब। हाँ रहुआ सही बूझा ताने, आरा के लाल हैं ये, बिहार के बेटा होई, लोगन की जिंदगी बनावत हो, रहुआ लोग की जिंदगी बनही वादा हम करतानी। कैसे? नंबर भी जाई, फोन भी जाई, कई लिया कॉल और जिंदगी बदल भी जाई। लेकिन साहब रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो मेन मुद्दा बाकी है, पैसा कितना कमाए उसकी भी जानकारी लेते हैं। सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया तू अभी बच्चा है, 21 साल की उम्र, तू क्या कर सकता है। मैं जानना चाहूंगी और ये लोग दुनिया जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा और ये लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारे प्रमोद गिरी साहब आज कितने वर्ष इस इंडस्ट्री में है और क्या क्या इनका अचीवमेंट इस इंडस्ट्री से है सर। हाँ अमन सर सही बात है, सबको तो यही दिखना चाहिए कि पैसे आते कि नहीं आते। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए लगभग 3 साल हो गए, लगभग मतलब मिला जुला कर मैं कहूँ तो 3 साल हो ही गया। और मैं 3 साल से लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, बिना समझे मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अपने सीनियर के गाइडेंस के अंदर, उनके गाइडलाइन में, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको देखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। और सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि साल 1.5 साल तो मेरी बिल्कुल भी कोई उपलब्धि नहीं थी। हाँ जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, सच में सर वो बोलते हैं कुछ नहीं होता, पैसे नहीं आते। कारण क्या ना, क्योंकि 1.5 साल बर्दाश्त करने की क्षमता सब में नहीं होती। 1.5 साल बर्दाश्त, 1 साल बर्दाश्त करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। और सर ने बोला था 3 साल या 5 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, और जब सर ने बोल दिया 3 साल देना है तो साला फिर एक साल 1.5 साल पहले ही क्यों सोचना शुरू कर दे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ, पैसे नहीं आ रहे। भाई शादी करने के बाद भी तुरंत बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ कि ना, तुरंत बच्चे पैदा नहीं होते, उसके लिए भी टाइम लगता है। और किसी का शुक्राणु अंडाणु खराब हो तो और भी टाइम लग जाता है। हाँ कि ना। तो मैंने ये सोचा कि भाई साहब 3 साल टाइम देना पड़ता है, तो 3 साल टाइम देते हैं। और सर 3 साल सर ने बोला था सीखने के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग टू अर्निंग होती है, और चौथे साल आप पैसा कमाना सीख जाओगे। मतलब बोला कैसे, तो सर ने बोला पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल कमाना है, और चौथे साल बैठ के खाना है। क्या बात है, क्या बात है। सोचा यार ये तो सिंपल सा सीढ़ी है, तो फिर बीच में छोड़ के जाना कहाँ है। हाँ। और जो लोग छोड़ के जाते साले वही ज्ञानचंद बोलते हैं कि पैसे नहीं आते। तो ऐसे लोगों की बातों को हमने सुना सर, और मैं आज बता रहा हूँ 1.5 साल तक मेरे को भी पैसे नहीं आया था, लेकिन मैं निगेटिव नहीं हुआ था दोस्त। मैं ये बताना चाहूंगा, हमेशा लोग टूट जाते हैं इसी में। हाँ तो वो दिल टूटे लोग होते, कहीं और से टूट के आते हैं, सोचते हैं यहाँ करोड़पति बन जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ भी फ्लॉप। हाँ यहाँ वो लोग होते हैं जो जहाँ जाएंगे वही दिल लगा लेते हैं थोड़े समय के लिए। मतलब उनका वो दिल नहीं है, वो चार्जर, भोजपुरी सॉन्ग है ना कि तो हर दिल है कि चार्जर कतहीं लगा ले लूँ।
सही है। तो वो लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय हर जगह चार्जर के टाइप अपना दिल लगाते जाते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती है तो बोलते हैं ये लड़का खराब है, ये लड़की खराब है, इंडस्ट्री खराब है, ये कंपनी खराब है, ये लोग खराब है, ये कुछ नहीं होता। सर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यार 1.5 साल तो मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन बात मुद्दे की यहाँ है सर जी। जब 1.5 साल क्रॉस किए तो सबसे पहले अपनी एक गाड़ी लेकर आए। कौन सी गाड़ी सर? 2 चक्का। अच्छा। हाँ, तो पहले शुरुआत देखिए सर, अगर हमें 10वें मंजिल पर जाना है या 10 तल्ले पर जाना है या 2 तल्ले पर जाना है तो सर हर बड़े मंजिल की शुरुआत छोटे कदमों तले ही होती है। तो 10वें सीढ़ी पर जाना है तो पहले मुझे पहले सीढ़ी पे जाना पड़ेगा, दूसरे तीसरे पे करके ही हम छत के ऊपर जा सकते हैं। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही मैंने सबसे पहले अपना छोटा सा ड्रीम कंप्लीट किया। 95,000 रुपये की मैंने गाड़ी लाई पहली अपनी कोई बाप की संपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी भी अगर वीडियो देख लेना तो मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूँ तब से अपने बाप का खाना छोड़ दिया हूँ। और वो लोग मेरे से क्या बात करेंगे जो अपने घर में बैठ के बाप का पैसा खाते हैं। क्या बात है सर। जब से इंडस्ट्री में आया हूँ तब से अपने घर वाले का पैसा लेना छोड़ दिया हूँ। 2.5 साल नहीं 3 सालों से मैं बोल रहा हूँ, पहले दिन से मैं भले छोटी छोटी पैसा कमाता था लेकिन मैं पहले दिन से पैसा लेना छोड़ दिया था। और सबसे पहले अपनी एक गाड़ी लेकर गए 95,000 रुपये की। उसके बाद 6 महीने बाद सर 1,10,000 रुपये की आईफोन लिया हमने। क्या बात है। आईफोन दिखाइए सर एक बार। कैसे पूरा ये कैसे लिए थे सर? कोई लोन तो नहीं है अपने। अरे बाप रे। कैसे लेते हैं अपन? अच्छा, कैसे लिए थे? हाँ। इसके बाद हमने कई ऐसे ड्रेस बनवाए अपने जिनका सपनों में भी लोग सोच नहीं सकते कि यार ये ऐसे ऐसे होता क्या है, ये इतने महंगे। लोग शादी में 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार के खरीद लेते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा पहना हूँ। साला अब हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम शादी के दिन कौन सा पहनेंगे। अरे बाप रे। है ना? इसके बाद इंडिया टूर तो किए ही किए। हिंदुस्तान के ऐसे 10-15 जगहों की मैं बात करूँ, शिमला, मनाली, नैनीताल, जैसलमेर जैसे ट्रिप हमने, विशाखापट्टनम हमने करी, लखनऊ सरों की ऐसे ऐसे ट्रिप हमने करी यहाँ से। इसके बाद भी मैं बता दूं सर, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे लोगों को तो जमीन तले पैरों तले जमीन ना। क्या सर, क्या बेताब हूं मैं। इसके बाद मैं वो व्यक्ति, पहला ऐसा व्यक्ति हूँ अपने खानदान में कि पहला इकलौता व्यक्ति जो 21 साल की उम्र में थाईलैंड जैसे विदेश की धरती पर पैर जमा करके 5 दिन 6 दिन का टूर करके भी आया हूँ। सुनो युवा सितारे की दहाड़ सुनो। 21 साल की उम्र में विदेश यात्रा। अभी तो ये छोटी बात है, हाँ। तो सुन लीजिए। अच्छा। हाँ। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। अभी तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। अरे बाप रे बाप, भैया बोलिए। बात तो सुनिए सर जी। उसके बाद हाँ। लोग बोलते हैं ये तो 2 चक्का ला दिया, कोई भी ला सकता है। हाँ। थोड़ी 4 चक्का ला कर दिखाए। और साला इसी बात को ना दिल में ले लिया ये प्रमोद जी ने। और साले 3 साल पूरे का हुए, 3 साल पूरने से पहले ही 10 लाख रुपये की टाटा की गाड़ी ला करके घर में खड़ा कर। अरे महाओ ताल का ठोको ताली, ठोको ठोको ठोको। अगली बार जब आप हमारे बिहार आएंगे ना सर, जी। आज तो हमारी मुलाकात एमपी में हो गई। जी। जब बिहार में बुलाऊंगा, हाँ। आप हमारे टीम में मिलेंगे तो साला हम तो अचीवर है ही। हमारे टीम में 15 लोग बाइक लेकर के, स्कूटी लेकर के घूम रहे हैं, दिन रात पैसे कमा रहे हैं, पेल के रख दिए सिस्टम के अंदर। क्या बात है एकदम। हाँ। आप जब आएंगे तो हमारी लाल परी गाड़ी मिलेगी वहां पर। अच्छा। आप आएंगे तो मैं आपको पूरा बिहार भी घुमाऊंगा। गौतम बुद्ध की नगरी, महावीर की धरती है, मजा आ जाएगा सर वहां पर आके। वाल्मीकि का शहर है। अरे बाप रे बाप भैया, सही बात है। बिहार प्रभु श्री राम की धरती थी, क्योंकि भगवान श्री राम ने अध्ययन वहीं से किया है। और उस माटी में जाकर के ऐसे प्रभु भक्त से मिलने का सौभाग्य कुछ अलग होगा। और सर ने कार भी खरीदी 10 लाख की, मोबाइल भी खरीदा 1 लाख का। और ये हो सकता है मेरे दोस्त तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विदेश यात्रा, वो भी फ्लाइट से, 21 साल की उम्र में। जाओ ना बाबू, पहले पढ़ लो। पढ़ाई की निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पढ़कर भटक रहे हैं उनके लिए मैं साफ दोस्त लाइन हमेशा बोलता हूँ। जी बोलिए सर। पीछे हमारे सूर्य भगवान है और लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं, रेलते रहते हैं, लेकिन मेरे को भी लोगों ने छोड़ा नहीं। और मेरी तरह जितने भी भाई अमन दुबे मोटिवेशनल स्पीकर चैनल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आपको भी लोग किसी तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अपना एक तरीका है। मैं सबसे पहले मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ दे तो फिर उसे मैं छेड़ने लायक छोड़ता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ मैं बोलूँगा कि अभी सूरज ढला नहीं, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज ढली नहीं, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद ही लौट आऊँगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। अरे मुझे बदनाम करने का जमाना, बहाना ढूंढता है ये सारा जमाना। अड़ोसी पड़ोसी कलुआ,
मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये अड़ोसी पड़ोसी ये दुनिया और जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। क्या बात है भैया, नाम भी होगा, पहचान भी होगी और दाम भी होगी, दाम भी होगी, और अपने मन की काम भी हो गई। झमकावला से होई, अरे ना। पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म। का गजब भैया, Yes, बिहार के लाल। yes। अच्छा एक बात बताई, हम्म। रउआ के बार बड़ा नीमन लागता। बहुत सारे लोग के बरो नहीं खे इस बार के, मतलब इसका जो पूरा सेटिंग वेटिंग का है, थोड़ा कुछ तो चार्ज चीज़ें बता मैं दिए लोग दूं सर। सुन। सबसे पहली चीज बता दे सर, बाल हर कोई रख नहीं पाएगा जी। ठीक है। कारण क्या, इसकी मेंटेनेंस है। हम्म। महीने 2 महीने में इसके 2000 खर्चे हैं, और डेली का इसका मेंटेनेंस है। बहुत सारे लोग टोपी मुफलर बांध लेंगे, बहुत सारे लोग सरसों का तेल लगा लेंगे। ये वो बाल नहीं है कि सरसों का तेल लगा के चल देंगे, मतलब ये वो शैम्पू नहीं क्लिनिक प्लस घस लेंगे। इसकी मेंटेनेंस चार्ज हर महीने 2000 रुपया है। बाप रे बाप। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बाल रखना मेरा ये पहले नहीं था, ये 1 साल पहले का वो हुआ कि 1 साल पहले मैंने जाग बाल गया। रखा, इसलिए कि लोगों ने बोला देख लेना तुम्हारा कुछ हो जाएगा ना तो मूछ छिलवा लेंगे। लेकिन अब तो मिलते ही नहीं ना, तो मैं जबरदस्ती छील देता पकड़ के रेजर से। तो मैंने सोचा ना चलिए वो तो मूछ नहीं छिलवा लेते तो हम बाली बढ़ा लेते हैं। और हमने एक संकल्प लिया है 2024 के अंदर, मतलब 2024 खत्म होते तक मुझे 1 करोड़ चाहिए ही चाहिए। ये बाल तभी कटेगा अकाउंट में साला 1 करोड़ रुपया, यानी किसी के पति बनने से पहले करोड़पति बन जाऊंगा। और ये मेरा वादा है 2024 के अंदर इतिहास लिखाएगा। अभी एक गाड़ी आई है, गाड़ियों की लाइन लगेगी, गाड़ी आएगी या चाहे नहीं आएगी, ये पैदा कर देंगे गाड़ी साला इसी। अरे बाप रे बाप, पैदा होगी गाड़ियाँ। लेकिन अब शादी की बात आप कर ही दिए हैं तो एक बार जरूर पूछना चाहूंगा कि कितने लोग का प्रपोजल अभी तक आया? कोई सुंदरी उंदरी आई है? हाँ थोड़ा सा हो जाए। देखिए सर क्या है ना, ये भी एक सही बात है, प्रपोजल आया कि नहीं आता है। जब हम लोग शुरू में रहते हैं ना तो कुछ मतलब लगता है ऐसे वैसे, लेकिन हाँ आया है। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे आते हैं, और आया ही नहीं, बहुत सारे आते भी हैं, बहुत सारे इंतजार भी कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन तो मेरे सर पे हाथ होगा। अरे किसी के दिल गया नहीं, दिलवा गया ना किसी के ऊपर। अगर वो हमारी वीडियो को देख ले तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है हाँ। कि अच्छा पति, अच्छा वाइफ ढूंढने से बढ़िया है कामयाब बनिए। कामयाब पति ढूंढने से बढ़िया है कि आप पहले खुद कामयाब हो जाइए, आपको कामयाब पति ऐसे ही मिल जाएगा। पैसा वाला ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप खुद पैसा वाला बनिए, खुद आपके पास वो चल करके आ जाएगा। क्या बात तो है। प्रपोजल बहुत सारा आया है और आते रहता है और आते भी रहेगा। लेकिन इधर एक यूपीआई लगा हुआ है जो बोलता है नॉट एक्सेप्टेड हेयर। क्या बात है, मतलब इतिहास रखने के लिए इंसान हाँ, पैदा पहले हुआ तो है। क्या बात है। लोगों को करोड़पति बनाना है, उसके बाद खुद भी पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुंवारे जिएंगे, नहीं पति तो बनेंगे। अरे बनेंगे, बढ़िया करेंगे, बाल बच्चे करेंगे, सब खेलेंगे कूदेंगे, सबको नेटवर्क मार्केटिंग कराएंगे। क्या बात है बाबू। हाँ, हाँ। सबको डायरेक्ट सेलिंग करवाएंगे। अच्छा। प्रपोजल आया है फेसबुक से, इंस्टा से, ऐसे भी वैसे जैसे भी आता है, लेकिन आता है। कुछ लोग के घर तो प्लान करने जाते हैं ना सर, तो ही बोल देते हैं बचवा बड़ी सुंदर है, और गाड़ी ओड़ी से उतरते हैं तो वही लोग सोचने लगते हैं ये कि बाबू शादी उदी हुआ है क्या करके। हम बोलते शादी तो नहीं हुआ है माताजी, लेकिन आपके बेटा बेटी का शादी करा देंगे, तब तक आप इनको हमारे हवाले कर। मतलब लोगों की इच्छाएं हैं कि ये हमारे काश ये हमारे होते, क्योंकि ये जवानी कहीं आंडू पांडू पे नहीं भी करने वाली, ये तो उसी पे जाएगी जो पहले हमसे भी, हमारे बाद ही करोड़पति बने, लेकिन बने जरूर। क्या बात है भैया। हाँ। तो ये है प्रमोद गिरी साहब। लास्ट में एक चीज जानना मुझे, बस सर 1 मिनट का समय लूंगा आपका। लास्ट में इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी हमारे लोग आपको देख रहे हैं? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखो भाई साहब, दुनिया का काम है कहना, अपना काम है करना। आप कुछ भी करोगे दुनिया छोड़ेगी नहीं। आप ज्यादा लंबे लड़की से शादी करोगे, लोग बोलेंगे ज्यादा ही कर लिया लंबे से। ज्यादा मोटे से करोगे, बोले ज्यादा मोटा कर लिया, इसको पतली करनी चाहिए। पतला से करिएगा तो बोलेंगे इसको खाने पीने को लड़की को मिलता नहीं होगा, इसीलिए ये पतली है, इसको मोटी लड़की से फलाने को शादी करनी चाहिए। सर अगर हम ये रेड कलर का पहने हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं ये रेड कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक कलर पहनना चाहिए था। कोई लड़की अच्छा साड़ी पहन ले तो लोग बोलते हैं अच्छा तुमको रेड कलर का साड़ी नहीं पहनना चाहिए, तो तुमको व्हाइट कलर का पहनना चाहिए। तो लोग भाई साहब आपको ताना बुना देंगे, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, आप किसी का मत सुनना, बस आप अपने जिद पर अड़े रहना। और जो व्यक्ति जिद पर अड़ता है वो बिहार से दशरथ माझी बन करके आता है, जिसका नाम है, पिक्चर है माउंटेन द माझी। जिद पर अड़ गए तो सब कुछ पॉसिबल है, जिद का ही खेल है। मत करना परवाह जब दुनिया देती है तुमको ताना, चाहे किसी भी फील्ड में हो। क्या बात। मत करना परवाह जब आपको दुनिया देती है ताना, बस झुका देना सर जब आएगा तुम्हारा जमाना। अरे लहरें बन जाए तूफान, कश्तियों का काम है बहना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे साले, क्योंकि उनका काम है कहना। ओहो, क्या बात है। बस तो भैया ये हैं प्रमोद गिरी साहब, बिहार के लाल। और रउआ के मिलावत तानी
सफलता के झोंका से मिल गई ने बानी, तो कोई बात नहीं, करना है सफलता के लिए काम तो करना है। नंबर पे कॉल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बदल लीजिए अपनी ज़िंदगी और कर दीजिए अपने माँ बाप के सपने को पूरा, दिल से, मेहनत से और ईमानदारी से। सर आपने अपना कीमती टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर कि आप इतने दूर से चल कर आए स्पेशल इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं जितने भी साथी अमन दुबे मोटिवेशनल स्पीकर चैनल से हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सर को बुलाइए, अपना भी इंटरव्यू दीजिए और पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का झंडा गाड़ कर दिखाइए। जय डायरेक्ट सेलिंग, जय भारत माता की और जय हिंद। जय हिंद सर, जय, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।